दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज दिन फ्राइडे का और आज डेट है 15 दिसंबर 2023 और टाइम हो रहा है दोस्तों रात के बज चुके हैं 8:36 और मैं आ गया हूँ घर के पास, द्वारका सेक्टर 3 डीपीएस स्कूल के पास में हूँ। और अभी मैं आ रहा हूँ खाली आ रहा था आपका हरिनगर साइड से। लास्ट स्टॉप मेरा हुआ था हरिनगर में और ये जो पिकअप मैंने लिया था हरिनगर का, ये मुझे मिला था नोएडा सेक्टर 62 से। तो 62 मेट्रो के पास में ही ऑफिस था आईथम, वहीं से मैंने पिकअप लिया था। और दोस्तों ऊबर का रेटों का इतना ज्यादा डिफरेंस है, आप मतलब खुद ये देखो कि मतलब गुड़गांव की साइड की अगर आपको बुकिंग आ रही है ना नोएडा से, तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी ना लेना, ठीक है। क्योंकि इतनी मतलब वो कर रखी है 50 किलोमीटर दोस्तों, 50 किलोमीटर आप मान के चलिए। वजीराबाद सेक्टर 53 की थी 50 किलोमीटर की राइड और 2 घंटे 2 मिनट या 12 मिनट ऐसे कुछ शो कर रहा था। आप फेयर सुन के हैरान हो गए, 541 रुपए का फेयर दिखा रहा था। और मैंने ली नहीं, मैंने कहा यार गुड़गांव जाना नहीं है मेरे को, जाना है द्वारका साइड, तो मैंने उसको हटाई। ठीक है, पहले तो ये रेडार में दिखाया इसने, ठीक है। रेडार के बाद फिर 541 दिखाया, उसके बाद फिर थोड़ी देर में वही राइड नॉर्मल में आ गई, 522 रुपए की। तो रेडार में कई बार ज्यादा होता है, कई बार कम होता है, कई बार रेडार में कम होता है, इसमें ज्यादा हो जाता है। तो आप ये सोचिए 50 किलोमीटर की यार कैसे, मतलब किस हिसाब से बिल दे रहा है। उसमें 5% है, ये अपना वो गवर्नमेंट का वो भी काटेगा, ठीक है। तो 25 रुपए तो 25-30 रुपए तो वैसे ही उड़ गए। 520 रुपए में 50 किलोमीटर बंदे जाएगा, 50 किलोमीटर 2 घंटे में इतनी तो उसकी सीएनजी लग जाएगी दोस्तों। 250-300 रुपए की सीएनजी चली जाएगी और 100 रुपए का अगर वो टोल देकर जाएगा, ना टोल उसको मिलेगा ना कुछ। अगर पास है तो उसका टोल बच सकता है, बट फिर भी कहाँ बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो मैंने उस ट्रिप को करी स्किप और मेरे पास वैसी एक दूसरी ट्रिप आ गई थी हरिनगर की। तो हरिनगर का आप सोचिए दोस्तों 39 किलोमीटर में दे रहा था 595 रुपए। तो मैंने ये ट्रिप फटाफट क्लिक करी और घर के पास की थी, मैंने कहा यहाँ से मैं सीधा घर अपने आ जाऊंगा। तो आज दिल्ली में ट्रैफिक फ्राइडे की वजह से हो रहा है बहुत ज्यादा। तो जो भी भाई आ रहे हैं थोड़ा सा देख कर आइए। एक तो सबसे ज्यादा गुस्सा जो हमें आता है, ये जो ट्रैफिक तो रहता ही रहता है, साथ में ये जो वीआईपी मोड्स लगा देते हैं ना, इससे बड़ी परेशानी होती है और काफी पब्लिक परेशान होती है इसकी वजह से कि इन वीआईपीज का करे क्या यार। पहले बहुत अच्छा हुआ करता था मेरे ख्याल से। देखिए जब कांग्रेस की सरकार थी तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, ये इन्होंने कभी पब्लिक को इतना परेशान नहीं किया है। और उस टाइम क्या है कि वो सफदरजंग एयरपोर्ट का यूज करते थे और इनके पीएम हाउस से बहुत ही क्लोज होता था ये सब चीजें। अब आप देखो पीएम के लिए या गृह मंत्री के लिए, जितने भी स्ट्रांग लीडर हैं उनके लिए इतनी ज्यादा सिक्योरिटी हो जाती है। और जिसकी परेशानी देखिए, हमें प्रॉब्लम सिक्योरिटी से नहीं है, सिक्योरिटी होनी चाहिए, बट ऐसे टाइम में करो ना अप डाउन जिस टाइम में पब्लिक की मतलब ट्रैफिक का टाइम ना हो अपना, तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लाखों पब्लिक हो जाते हैं। मैन इफेक्ट पड़ता है रिंग रोड पे इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जाम फैलता चला जाता है। तो फ्राइडे के दिन आपको पता ही है, फ्राइडे के दिन सब लोग निकलते हैं अपना एक साथ पार्टी वार्टी करते हैं और सीजन आ रहा है वेडिंग का, जिसकी वजह से ट्रैफिक और ज्यादा देखने को मिलता है। और देखिए दिल्ली में अगर आप काम कर रहे हो, ओला उबर चला रहे हो, तो आपको आना पड़ेगा मंडे टू फ्राइडे, मंडे और फ्राइडे, ये 2 दिन आपको ट्रैफिक बहुत ज्यादा झेलने को मिलता है, ठीक है। मंडे सबको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है इसलिए ऑफिस जाते हैं, और फ्राइडे आपको सबको जाना पड़ता है अपने घर से। बाहर भी जाते हैं जो आउटसाइड के रहने वाले हैं, वो अपने घर जाते हैं। तो दोस्तों ट्रैफिक से मुझे ध्यान आया, कल है 16 दिसंबर और 16 दिसंबर से लेके 18 दिसंबर तक दोस्तों, वैसे व्हाट्सएप ग्रुप में सभी भाइयों के पास आ चुका होगा नोटिफिकेशन, ठीक है। इमेज काफी जा रही है। और हमारे जो दिल्ली में है बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो हमारे दिल्ली में आ रहे हैं। तो उनके स्वागत में मतलब ये लगा लीजिए ईस्ट दिल्ली साइड में अगर आप जाने की कोशिश करोगे तो बहुत ज्यादा भयंकर जाम मिलेगा आपको देखने को। यहाँ पर मैं दिखाया था स्क्रीनशॉट में, यहाँ पर ये आ चुका है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पहले ही वार्न कर दिया कि भैया इस लोकेशन पे आना, अपने पर्सनल व्हीकल से मत आना, व्यवसायिक कैब वगैरह से ही आना।
और आओ तो ये रूट्स को अवॉइड करके वो आना है, इस रूट्स पे आपको मिलेगा जाम। तो अगर आप 3 दिन चला रहे हो, देखिए कल है सैटरडे संडे मंडे, तो 3 दिन यहाँ पर होने वाले भयंकर तरीके से जाम, रूट डाइवर्ट्स मिलेंगे आपको। तो कोशिश करना, जो भी भाई यूपी साइड से आ रहा है, हरियाणा साइड से आ रहा है या पंजाब साइड से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, दिल्ली में आने की कोशिश कर रहे हो तो इस एरिया को अवॉइड करना। मैं खुद अब अवॉइड करूंगा, कल परसों तरसों 3 दिन हो सके तो मैं यूपी में चला लूंगा या फिर गुड़गांव में चला लूंगा, बट ईस्ट दिल्ली साइड में नहीं चलाऊंगा। तो ये थी एक अपडेट दोस्तों जो मेरे को देनी थी। और आज मैं मॉर्निंग में निकला था 8 बजे, और मतलब 7:30 तकरीबन गाड़ी वाड़ी साफ करते वक्त दोस्तों 8 बज ही जाते हैं। तो 8 बज के पहले ट्रिप ली थी एयरपोर्ट साइड की, उसके बाद छोटी मोटी करके आज फिगर लेकर आया है। कितना काम किया है कितना नहीं किया वो सब चीजें आपसे डिस्कस करेंगे बाद में वीडियो के एंड में। तो अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। आज वैसे तो मैं उबर की बात करता हूँ, ओला की भी करता हूँ, बट आज स्पेशली ओला की करेंगे। ओला के ने एक धमाकेदार सी एंट्री दे दी है। एंट्री ये दे दी है दोस्तों, सभी भाई जो ओला चलाते हैं उन्होंने देखा ही होगा। ओला में मतलब जैसे आप लॉगिन पे जा रहे हो वैसे ही आपके पास एक नोटिफिकेशन आ रहा है कि अब आपको सभी राइड्स मिलेगी 0 कमीशन के साथ। तो मैं खुद हैरान हो गया दोस्तों, ओला ने 0 कमीशन कर दिया है। तो क्या है इसकी सच्चाई, 0 कमीशन वाकई में कर दिया है? पूरा का पूरा डिटेल्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ओला ने 0 कमीशन किया है, बट आप ये मत सोचिए कि कैब में किया है। ये 0 कमीशन का फंडा है क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेशली साफ साफ लिखा हुआ है कि ये 0 कमीशन बाइक्स वालों के लिए है। ठीक है, तो बाइक वालों के लिए एक बेहतरीन ऑफर आ चुका है दोस्तों ओला की तरफ से। जैसे कि रैपिडो ने कैब के लिए कर दिया। ठीक है, कैब उसने कैब आपको पता है वो बाइक लाइन का बादशाह है रैपिडो। ठीक है, तो रैपिडो ने कैब में अपना सर्विस लॉन्च कर दी है, जिसकी वजह से वो 0 कमीशन पे दे रहा है और इससे ड्राइवर काफी जुड़ रहे हैं और अच्छा खासा फेयर भी ले रहे हैं। जब देखिए जब हमें बिना कमीशन के मतलब वो मिल जाती है राइड्स, तो कितना अच्छा लगता है कि यार किसी को देना नहीं है, पूरा का पूरा पैसा अपना है। तो ये सब स्ट्रेटेजी होती है। देखिए दोस्तों, ये बिजनेस माइंड होता है, बिजनेस गेम होता है। हर कोई भी स्टार्टअप जब करता है तो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ये सब चीजें ऑफर्स वगैरह लाता है। जैसे कि ओला उबर लाया था हमारे लिए इंसेंटिव्स प्लान लाया था, मैक्सिमम बिजनेस गारंटी वाला, और भाइयों के लिए मतलब औरों के लिए कस्टमर्स के लिए लाया था ये फ्री राइड्स का ऑफर। तो फ्री राइड्स का ऑफर ये कस्टमर के लिए लाया था और हमारे लिए लाया था इंसेंटिव प्लान। तो इसमें क्या है कि पूरा का पूरा बिजनेस इसने अपना सेटअप किया। ठीक है, सेट करके अपना बिजनेस फिर ये ऊंचाइयों पे पहुंचा। ऐसी अब रैपिडो भी बाइक में अपना इसने कर रखा था, उसके बाद फिर अब इसने कैब में लॉन्च किया। तो कैब में भी अपना बिजनेस पूरा का पूरा ये मतलब ये लगा लीजिए अब पकड़ में आ ही रहा है। तो इसकी पकड़ का असर किस किस को देखने को मिल रहा है? फर्स्ट मतलब वो आ गया है कि मतलब इसका ज्यादा असर ओला पे पड़ा है। ओला के सारे ड्राइवर्स मुझे लगता है रैपिडो में कन्वर्ट हो गए, जिसकी वजह से अभी इसने ओला ने आपको पता है ओला वैसे ही गिरता जा रहा है उसका ग्राफ, तो उसको अब उठाने के लिए उसने ये टेक्निक अपनाई है कि भैया अब ओला की बाइक्स वालों को दो, बाइक को जोड़ो, और बाइक जितनी ज्यादा जुड़ेगी उसके बाद फिर वो बाइक में चालू कर देंगे। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि यार ये जो बाइक में कर रखा है ये हमारे साथ भी होगा। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, कंपटीशन के लिए कहते हैं ना कुछ भी करेगा। तो वही चीज है, अभी कंपटीशन चल रहा है बहुत टफ। रैपिडो मार्केट में है, इनड्राइव है, इनड्राइव भी साइड हो गई है, इनड्राइव के जितने थे वो आ गए हैं रैपिडो में। और अब ओला जब पीछे जा रहा है तो उसे आगे करने की पुश करने की सोच रहे हैं, मतलब कंपनी वाले के अब हो जाए। तो जिस तरीके की ये स्कीम लेकर आ रहा है तो आई होप ये बाइक वालों के लिए काफी अच्छा होगा। और बाइक वालों को की अर्निंग जो उनको 35-40 रुपए किलोमीटर या 50 रुपए किलोमीटर है, मतलब 50 रुपए किलोमीटर नहीं, 4-5 किलोमीटर के 50 रुपए मिलते थे, वो जो भी फेयर बनेगा वो अब उनका होगा। तो उनके लिए बहुत एक गुड न्यूज है दोस्तों। बाकी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं अगर ऐसे ही 0% पे ओला ने किया है तो उबर भी करे। हम तो ये चाहते हैं कि टैक्सी में भी करे। आप देखिए 0% ना करे, बट उसकी जगह जो आप 20-25-30% जो काट रहे हो ना वो अपना रिड्यूस कर देना, 10% पे ला दे, तो हर ड्राइवर खुशी खुशी चलाए। और कोई भी भाई बुकिंग को प्राइवेट में कन्वर्ट नहीं करेगा।
कोई कैंसिल नहीं करेगा। अपनी देखिए हर कोई काम करना चाहता है, बट कई बार होता है ड्राइवर भाई भटक जाते हैं और कैंसिल कर देते हैं राइड। कैंसिल करके वो ये नहीं सोचते, देखिए इतनी बड़ी कंपनी है, सॉफ्टवेयर लेके बैठी है, तो आप खुद सोचिए वो पकड़े किसी ना किसी दिन जरूर जाते हैं। फिर उसमें क्या होता है, नुकसान यही होता है, आईडी ब्लैकलिस्ट होती है, आपको परमानेंट प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाता है। तो इतना बड़ा नुकसान दोस्तों कभी मत करना और करने की कोशिश करना। मैं हमेशा मना करता हूँ कैंसिल या प्राइवेट करके बुकिंग को कन्वर्ट में मत करना। देखिए पेशेंस हम लोग भी रखते हैं, क्योंकि हमें ओला उबर में हमने गाड़ी ली है, तो हमें थोड़ा सा हमारे पीछे फैमिली है, तो हम लंबे टाइम के लिए चलना है। तो लंबे टाइम के लिए अगर आपको काम करना है ओला उबर में, तो आप गलत करोगे नहीं। देखिए आपको कंपनी काम दे रही है, आप कंपनी के साथ गलत करोगे तो फिर वही गलत वो होता है। लड़ाई लड़नी है, संघर्ष जारी रहेगा, यूनियन के साथ कोऑर्डिनेट करते रहते हैं। कोई ना कोई जो दिक्कत आती है वो हम यूनियन को बताते हैं, यूनियन आगे उसको पास आउट करती है। और जैसे कि आपने देखा था इंड्राइव में भी बड़े रेट खराब हुए थे, तो इंड्राइव में भी पहुंचे थे, कंपनी को हड़काया था। तो ऐसी केस मतलब जब अति हो जाती है तो हमारा ड्राइवर भाई खुद ही जागता है और फिर स्ट्राइक करने के लिए मजबूर होता है, और फिर करता भी है, और करके थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता ही है, रेट बढ़ते हैं, बट फिर वही उसमें आ जाते हैं। तो दोस्तों अभी रेट बढ़ने की उससे मेरे को ध्यान आया, सीएनजी के प्राइस दोस्तों आज फिर बढ़ गए हैं। 1 रुपया 4-5 दिन पहले 1 रुपया बढ़ा था, तो 4-5 दिन बाद फिर 1 रुपया बढ़ गया। इलेक्शन खत्म हो गए, इलेक्शन के बाद अब एक एक करके क्या है कि एक एक करके बढ़ाते हैं, तो इनको पता है कि कोई पब्लिक इतना नहीं बोलेगी, जल्दी जल्दी बढ़ाएंगे तब दिक्कत होगी। अभी फिलहाल 2 रुपए बढ़ा दिए, हो सकता है अगले महीने फिर 2, तो जो 10 रुपए घटाए गए थे वो मुझे लग रहा है पूरे के पूरे वापस ही आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज का मैं काम आपको बता देता हूँ। आज का काम मेरा कितना हुआ है, कोई ज्यादा खास नहीं हुआ, पर फिर भी जितना होता है आपके साथ शेयर जरूर कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1747 रुपए का मेरा काम है, जिसमें मेरे को 3 टोल मिले हैं, एक यूपी साइड का है और एक 2 एमसीडी मिले हैं। तो 2 एमसीडी है और एक यूपी साइड का टोल है, तो 320 रुपए का टोल है, 1700 कुछ का। तो टोटल काम आप 2100 रुपए मान के चलिए। 2100 रुपए का मेरा आज का काम है, जिसमें मेरी सीएनजी मैंने डलवाई थी, आपका सुबह डलवाई थी तकरीबन 380 रुपए की, और दिन में डलवाई थी 250 रुपए की। तो 400, 200, 630 रुपए आप मान के चलिए सीएनजी लगी है। और पहले की इसमें मेरे पास 200 रुपए की पड़ी थी, तो अभी मेरे पास सीएनजी तकरीबन 400 रुपए की पड़ी है। तो 400 की सीएनजी मेरी लग गई है, और काम हुआ है 2100 रुपए का। तो 2100 का काम है, बट इसमें से टोल को पहले साइड में रखते हैं, टोल को हटा देते हैं। 1700 रुपए का काम है, 1750 का 1700 मान के चल लीजिए। 1700 में से 400 रुपए निकाल लेंगे सीएनजी के, बचेंगे 1300 रुपए। 300 रुपए निकालेंगे गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिस रहे हैं, 300 ये निकाल दिए। 100 रुपए का पेट्रोल, ये 300 रुपए उसी में कवर होते हैं। तो 300 और निकाल लेंगे तो बचेंगे कितने, 1000 रुपए। तो दोस्तों 1000 रुपए का आज की नेट इनकम है, इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना। हाँ अगर आप टोल को प्लस करना चाहें 300 तो 1300 समझ लीजिए, बट मैं टोल को साइड में रखता हूँ, वो इसलिए क्योंकि टोल हमें देना पड़ता है। बट हाँ अगर आप रेगुलर एनसीआर में जाते हो तो आपका फायदा होता है टोल पास बनवाने का। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी होती जाएगी, बातें खत्म नहीं होगी, तो मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक लाइक जरूर करना, और दोस्तों कमेंट्स करके जरूर बताना, कुछ सजेशन देना चाहो अपनी तरफ से कुछ, और आपके देखिए सजेशन जो आप दोगे उसको मैं अपग्रेड करूंगा और अपनी वीडियो में जरूर बताया करूंगा। आप किसी भी उसमें ब्लॉग चाहते हो, आपके पास कुछ मटेरियल है, कुछ जानकारी है, तो मुझे मेरे साथ जरूर शेयर करिए दोस्तों। आपके शेयर करने से मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और वही जानकारी और भाइयों के पास पहुंचेगी। तो भाई जो फंसने कई लोकेशन पे फंसते हैं, कई किसी चीज में फंसे ना, उससे वो अवेयर हो जाएंगे और बच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड, और आपसे मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट ट्रेनिंग पे। तब तक के लिए बाय बाय। और 3 दिन दोस्तों, कल परसों तरसों 3 दिन ख्याल रखिएगा। दिल्ली में ईस्ट दिल्ली साइड में आ रहे हो तो बागेश्वर धाम से धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं, तो इसकी वजह से ट्रैफिक होने वाला है बहुत ज्यादा तगड़ा जाम, तो इफेक्ट पड़ेगा। तो उस हिसाब से अपना काम का प्लान करना 3 दिन का। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।